मध्य प्रदेश के सीधी पेशाब कांड से तो आप वाकिफ ही होंगे कि किस तरह परवेश शुक्ला नामी एक शख्स ने अपने ही जैसे एक दूसरे शख्स के ऊपर पेशाब करके मानवता और नैतिकता को शर्मसार कर दिया, कलंकित कर दिया। आरोपी के घर के ऊपर बुलडोजर भी चला, आरोपी पर एनएसए भी लगा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित को अपने साथ बुलाकर खाना भी खाया, उसका सम्मान भी किया और उससे क्षमा याचना भी की। लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। ब्राह्मण महासभा ने यह ऐलान किया है कि वह आरोपी के घर को बनाएगी और उसके बनाने के लिए उसने चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, ब्राह्मण महासभा के एक नेता हैं कुलदीप भारद्वाज, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि पेशाब करना कोई अपराध नहीं था और अगर पेशाब करना अपराध था तो वह व्यक्ति जिसके ऊपर पेशाब किया गया वह सार्वजनिक जगह पर बैठा हुआ धूम्रपान कर रहा था। जब एक व्यक्ति को बुलाकर मुख्यमंत्री जी चरण वंदन कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की तर्ज पर और जो वास्तव में पीड़ित है उसके साथ कुछ नहीं कर रहे, उसके चाचाओं ने क्या बिगाड़ा था साहब, तो हम तो अलग जगाने आए। आरोपी ने अपराध तो किया ना साहब। क्या अपराध? पेशाब करना अपराध? कौन सी धारा आती है साहब? किसी के चेहरे पे पेशाब करेंगे साहब? नशे की हालत में, नशे में वो व्यक्ति भी बैठा हुआ था, उसके विरुद्ध भी केस दर्ज किया जाए। सार्वजनिक स्थल पर शराब पीना अपराध है, कराइए केस दर्ज। सोचिए, ऐसी मानसिकता जब समाज में व्याप्त होने लगे, जब समाज में अपराधियों के लिए इस तरह की हमदर्दियां जागने लगे, तब समाज का क्या होगा। जबकि होना तो यह चाहिए था कि ब्राह्मण महासभा को सामने आकर यह ऐलान करना चाहिए था कि परवेश शुक्ला ने जो किया है वह अमानवीय है और मानवता को शर्मसार कर देने वाला कृत्य है, उसकी माफी नहीं हो सकती और इसलिए उसका बहिष्कार किया जाता है। लेकिन हो रहा है इसके उल्टा, पीड़ित को ही मुजरिम ठहराने की कोशिश की जा रही है, पीड़ित के ही खिलाफ माहौल तैयार करने का षड्यंत्र किया जा रहा है और आरोपी के पक्ष में सभाएं हो रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं, उसके घर को बनाने के लिए चंदा इकट्ठा करने की अपील की जा रही है। सर, अगर हम 100 रुपए भी देंगे ना तो वहां पहुंच जाएंगे। 15 से 1 महीना इंतजार कीजिए, आपको मालूम चल जाएगा उसके बाद कितनी राशि पहुंच गई। जब समाज में इंसाफ के लिए आवाज ना उठे और नाइंसाफी के समर्थन में जुलूस निकलने लगे, नारे लगने लगे, सभाएं होने लगे, तब उस समाज का पतन होने से कोई नहीं रोक सकता। एक घटना की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। यह घटना बिल्किस बानो की है। बिल्किस बानो के गुनहगार दरिंदों को जब गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया और उस पर काफी विवाद हुआ, तो उसके बाद भाजपा के एक विधायक हैं, उन्होंने बयान दिया कि वो तो संस्कारी ब्राह्मण थे, यानी कि जिन लोगों ने बलात्कार किया उन्हें संस्कारी बताया गया, जिन लोगों ने एक 4 वर्ष की बच्ची को उसकी मां के सामने मार दिया उन्हें संस्कारी बताया गया, जिन लोगों ने एक महिला के परिवार के कई सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया उन्हें संस्कारी बताया गया। और अब ये सीधी कांड, यानी जिस शख्स के कृत्य ने पूरी मानव जाति को शर्मसार कर दिया और ये सर झुकाने पर मजबूर कर दिया कि आखिर हम किस समाज में रह रहे हैं जहां पर एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर पेशाब कर देता है सिर्फ इस वजह से कि दिमाग में एक बीमारी है और उस बीमारी का नाम है तथाकथित उच्च होने की बीमारी, यानी कि हम स्वर्ण हैं और हम ही तो हैं सब कुछ, बाकी तो सब लोग हमारे सेवक हैं, हमारे सेवादार हैं, हमारी सेवा करने के लिए ही धरती पर आए हैं। उसी सोच ने उस शख्स को यह सब कृत्य करने पर मजबूर किया होगा। लेकिन अब जो हो रहा है वह उस पेशाब कांड से भी ज्यादा शर्मनाक है। किस तरह अपराधी के समर्थन में जनसभाएं हो रही हैं, उसके लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, उसे पीड़ित बताया जा रहा है और तो और मध्य प्रदेश की सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी दल कांग्रेस पर भी यह आरोप लगाया जा रहा है कि वो ब्राह्मण विरोधी है। कोई राजनीतिक दल ब्राह्मण समाज के साथ नहीं है, बीजेपी हो या कांग्रेस हो। इन पर यह आरोप सिर्फ इस वजह से लगा कि उन्होंने परवेश शुक्ला के उस कुकृत्य को जस्टिफाई नहीं किया जिसने पूरी मानवता को शर्मसार किया था। ये दोनों दल पीड़ित के साथ खड़े हो गए और सरकार ने जो कार्रवाई की है वह कार्रवाई एक नजीर बनी है ताकि कल कोई दूसरा व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ इस तरह की हिमाकत करने की कोशिश ना करे।